बहुत तेज प्यास लगी है। अजय बेटा, अजय, पानी दे दो थोड़ा। अजय, कहाँ हो बेटा? बहू स्नेहा, सुनिए जी, अजय के पापा, आप हो क्या? गर्मी के मारे प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। बड़ी देर से नंदिता जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लड़खड़ाती टूटी फूटी आवाज़ में चिल्ला रही थी, पर कोई भी उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा था। शायद सब बिजी होंगे, ये सोचकर नंदिता जी ने खुद को खिसकाते हुए बगल में पड़ी अपने व्हील चेयर पर बैठना चाहा तो उनका बैलेंस डगमगा गया और वो बेड से औंधे मुंह गिर पड़ी। जोर से चोट लगी तो उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर सभी अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए और उन्हें गिरा हुआ देखकर अजय और उसके पापा ने नंदिता जी को उठाकर ऊपर लिटाया। बहू स्नेहा जल्दी से पानी ले आई। अभी ये सब देखकर नंदिता जी अपने इतने अच्छे परिवार के लिए खुश हो ही रही थी कि अजय के पापा ने गुस्से भरी आवाज़ जोर से गूंजी। जब नहीं उठ बैठ पाती हो तो क्यों कोशिश करती हो? अभी कहीं लग जाती तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना कितना मुश्किल होता है? इतना भारी शरीर उठाए नहीं उठता। हद कर दी है। अरे, जीना हराम करके रख दिया है इस औरत ने। इतना सुन नंदिता जी बोली, जी बस इतना ही बोल पाई थी कि मैं तो पानी। तभी अजय गुस्से से गुर्राया, पापा, आपको पता भी है मम्मी को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस लेटे लेटे सारा दिन चिल्लाती रहती हैं। इन्हें तो सारा दिन एक सेवक अपने सिरहाने चाहिए। जब बेटा बोला तो बहू कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ पापा जी, मम्मी जी की सारे दिन सेवा कर कर के मैं भी थक गई हूँ। अब अगर थोड़े दिन और ऑफिस के साथ इनकी जी हुजूरी की तो इनके बगल में मेरा भी बेड लग जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ दिन की सारे कामों से छुट्टी चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बाहर जाने का प्लान बनाया है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। जब तक आप लोग मम्मी जी की देखभाल खुद कर लीजिए या किसी नर्स को रख लीजिए। इतना बोलकर स्नेहा कमरे से बाहर निकल गई। अरे स्नेहा, पर मैं ऑफिस में बहुत काम है। सुनो स्नेहा, कहते हुए अजय अपनी बीवी के पीछे हो लिया और अजय के पापा प्रभाकर जी एक हिकारत भरी नज़र नंदिता पर डाल वहां से चले गए, बिना ये देखे कि उन सबकी बातों से आहत हो नंदिता जी रो रही थीं। सभी को अपनी पड़ी थी। नंदिता जी के मन को समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो नंदिता जी इस घर की हेड थी। नंदिता, मेरा रुमाल किधर है? मम्मी, मेरी वो ब्लू वाली फाइल किधर है? नंदिता, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। मम्मी, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर, अच्छा सा डिनर रेडी कर देना। हर गृहिणी की तरह दिन भर घड़ी की सुई सी घूमती नंदिता जी को कभी अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। पति, बेटे और घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती नंदिता जी को पता ही नहीं चलता। एक दिन नंदिता जी काम कर रही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर गईं। आनन फानन में अजय और उसके पापा नंदिता को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने चक्कर आने की वजह ब्लड प्रेशर बड़ा होना बताया और नंदिता को दवाई के साथ अच्छा खान पान, सुबह की सैर के साथ वजन कम करने और खुद का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिसे नंदिता जी ने एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया। वैसे भी सुबह की भाग दौड़ में के बीच में हम महिलाओं के पास खुद के लिए समय कहाँ होता है टहलने जाने का। और हम महिलाएं में एक और आदत होती है, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम उसकी सेवा में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, पर अपनी सेहत के लिए हमेशा लापरवाह ही रहते हैं। यही हाल नंदिता जी ने अपने साथ किया, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन यहाँ वहाँ दर्द और थकान रहने लगी थी। पर वो खुद पर ध्यान देने की बजाय अपनी बहू लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और देती भी क्यों नहीं, अजय आखिर उनका इकलौता बेटा था, जिसके लिए वो ऐसी घरेलू बहू लाना चाहती थी जो उनके बेटे के साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ले, जिससे उनके ऊपर जिम्मेदारियों का कुछ बोझ कम हो जाए।
पर अजय ने तो अपने ऑफिस में काम करने वाली स्नेहा को पसंद कर लिया और अब बच्चे की जिद के आगे किसकी चली है। सो वर्किंग वुमेन स्नेहा उनकी बहू बनकर आई तो नंदिता जी ने भी एक अच्छी सास की तरह उसे उसकी पूरी आज़ादी दे दी और उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद संभाल ली। नंदिता जी सुबह से शाम तक घर के कामों में खटती रहती। उनका शरीर उनसे चीख चीख कर आराम करने को कहता, पर जिम्मेदारियां उन्हें पल भर आराम से बैठने नहीं देती। उस दिन भी उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे थे। पति, बेटे और बहू के ऑफिस जाना था तो कहीं उनका नाश्ता, उनका टिफिन लेट ना हो जाए, इसीलिए अपनी तबीयत को अनदेखा कर लगातार काम करती रहीं। अभी वो पराठे बनाकर टिफिन में पैक कर ही रही थी कि न जाने क्या हुआ, उनके बाएं हाथ से जोर ही नहीं लग रहा था। टिफिन बंद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी और हाथ अपने आप टेढ़ा होने लग गया और वो कुछ समझ पाती कि दोनों पैर सुन्न पड़ने लग गए और वो वहीं एक चीख के साथ गिर गईं और उनका दिमाग भी सुन्न हो गया। पूरे 5 दिन बाद नंदिता जी आंखें खोली। होश में आते ही वो उठकर बैठ जाना चाहती थी, पर ये क्या, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेबसी से अजय और अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने बताया कि नंदिता, ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हें पैरालाइज अटैक पड़ा है, जिससे तुम्हारा कमर के नीचे का हिस्सा और एक हाथ सुन्न हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर नंदिता जी रोना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर उनके मुंह से कुछ टूटे फूटे 2-4 शब्द के अलावा और कुछ न निकला। रातों रात नंदिता जी की स्थिति बदल गई थी। अभी तक सबकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोती वो खुद सभी के ऊपर बोझ बन गई थी। औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर बेजान पड़ी स्त्री सभी के ऊपर एक बहार होती है। पर कहीं न कहीं नंदिता जी को विश्वास था जब वो अस्पताल से घर जाएंगी तो उनका परिवार उन्हें संभाल लेगा। पर आज जो कुछ हुआ उससे नंदिता जी को अंतर तक हिला दिया। रिश्तों के बीच जो सब कुछ ठीक होने या एक उस दूसरे को संभालने का विश्वास का जो पतला सा धागा होता है वो तो टूट ही गया था। जिन लोगों के लिए नंदिता जी खुद की सेहत को नज़रअंदाज किया, जिन सबको उन्होंने खुद से ज़्यादा माना, आज वही उन्हें बोझ मान रहे थे। उनके हाथ पैर चलने बंद क्या हुए, सभी उसे अपने मन से दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। कितनी मतलबी है ये दुनिया। नंदिता जी कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे, पर हाथों में जान न होने से आंसू पूछे ही नहीं, न आँखों के और न मन के। हम अक्सर खुद से ज़्यादा अपने घर परिवार पर ध्यान रखते हैं, जिसके चलते अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर याद रखना दोस्तों, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक लोग हमें पसंद करेंगे। जिस दिन उठने बैठने लायक न रहें, हमारे अपने ही हमारे न रहने की दुआ करेंगे। इसीलिए सभी जिम्मेदारियों के साथ अपने खुद के लिए जिम्मेदारी न भूलें। सबके साथ अपना भी थोड़ा ख्याल कर रखें। अच्छा खान पान, थोड़ा एक्सरसाइज, सैर पर जाना अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। धन्यवाद दोस्तों।